Dear friend, now we start Standard 10 English Medium Gujarat Board Paper Set Sankalp Assignment Science Paper number 1 Section D केस पब्लिकेशन संकल्प असाइनमेंट। इसकी खासियत यह है कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक में क्वेश्चन है, दूसरे में आंसर है। दो पार्ट में डिवाइड गया है और स्टेप वाइज लिखा हुआ है आंसर, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी हम देखेंगे सेक्शन सी सेक्शन डी पेपर नंबर 1। डियर फ्रेंड, नाउ स्टार्ट सेक्शन डी साइंस पेपर नंबर 1 of Sankalp assignment. Answer the following question. Number 35 to detail within the limit of 90 to 121 as directed 4 marks of each. We have to write 5 questions. Total question is given 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो हम 7 में से पहले 2 क्वेश्चन पढ़ूँगा, बाद में 2 का आंसर समझाऊँगा। 2 क्वेश्चन पढ़ूँगा या 3 क्वेश्चन पढ़ूँगा, बाद में आंसर समझाऊँगा। ऐसी तरह हम एक्सप्लेन करेंगे जैसे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, वाई डज एन एक्वेयस सॉल्यूशन ऑफ HCl conduct electricity? What is the question number 1? Why does an aqueous solution of HCl conduct the electricity? Aqueous solution HCl का है, पानी के अंदर मिक्सिंग होता है, ऐसा सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टन क्यों करता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे क्यों पास होता है। क्वेश्चन नंबर 2, what change in concentration of H3O plus ion observed when solution of acid is diluted with water? कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन दिया हुआ है एसिड का, इसके अंदर वाटर से मतलब वाटर के अंदर एसिड डालने से H3O प्लस में मिस हाइड्रोनियम आयन में क्या चेंज होता है वो ऑब्जर्व करने का है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द सॉल्यूशन एमंग द कॉन्सनट्रेटेड HCl एंड डाइल्यूटेड HCl परसीज द हायर लेवल ऑफ pH? किसके अंदर कॉन्सनट्रेटेड HCl और डाइल्यूटेड HCl के अंदर किसमें ज़्यादा pH है। क्वेश्चन नंबर 4, write a chemical equation of reaction occur between dilute hydrochloric acid with NaHCO3 means baking soda. क्या करना है? Write a chemical equation of reaction occur between dilute hydrochloric acid with the NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 35 सेकंड नंबर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर pH की इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड राइट इट्स 3 यूजेस। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिखो एंड इसके 3 यूजेस लिखो। तो हमें ये 2 क्वेश्चन मैंने पढ़ा, मैं समझता हूँ तुम लोगों ने लिख दिया होगा या लिख दो। अभी इसके बाद मैं इसके आंसर को एक्सप्लेन करता हूँ। पहला क्वेश्चन था HCl वाला, दूसरा क्वेश्चन था, दूसरे में 2 पार्ट थे, इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन था फॉर्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर एंड राइट इज 3 यूजेस।
Now we give the answer of section D, question number 35. पहला क्वेश्चन था कभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयोनाइज होता है तो ये एक्वियस होता है तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास होती है तो एक्वियस सॉल्यूशन HCl produce the H plus ion and complete ionization. Thus present of ions of electricity conduct from it. Aqueous solution of HCl. HCl का aqueous solution बनाओ, पानी के अंदर मिक्सिंग कर दो तो H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है. इट इज़ कम्प्लीटली आयोनाइजेशन हो जाता है, कम्प्लीटली आयन में कन्वर्ट हो जाता है. आयन के प्रेजेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, पास होती है. द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ HCl इज गुड कंडक्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया. तो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ HCl प्रोड्यूस H plus aqueous ion and complete ionization. The presence of the ion electricity conduct from it. The aqueous solution of HCl is a good conductor of electricity. Question number 2. When a solution of acid is distracted with water, when concentrated solution of acid become dilute with water, what will be changed? So with water, the conduction of the hydronium ion H3O plus डेकोरेट पर यूनिट वॉल्यूम. क्या होता है मतलब डेकोरेट पर वॉल्यूम के हिसाब से HCO प्लान प्रोड्यूस होते जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इन डाइल्यूट HCl इज लेस देन concentrated of HCl, so pH of dilute HCl is more. जो स्ट्रॉन्ग होता है कॉन्सेंट्रेशन एसिड होता है इसकी pH कम होती है, जैसे डाइल्यूट होता जाएगा ऐसे pH बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती है. मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो pH कम, कॉन्सेंट्रेशन कम तो pH ज़्यादा. कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा pH कम, कॉन्सेंट्रेशन कम मीन्स डाइल्यूट pH ज़्यादा. By adding the acid in the water, acid is diluted on concentration of H3O plus. Decrease the reaction of dilute HCl with O2 give the sodium chloride NaCl, water and carbon dioxide. The chemical reaction between dilute hydrochloric acid and baking soda, the NaHCl plus NaCO3 gives NaCl plus H2O plus CO2. HCl plus NaCO3 gives NaCl plus H2O plus CO2. इसका मीनिंग ये होगा कि डाइल्यूट एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट गिव सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ वी स्टार्ट द आंसर नंबर 35. इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन स्टमक. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द स्टमक. स्टमक प्रोड्यूस द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. Acid mixed with the food, it produces the acidic medium. At the low value of pH, acidic medium, enzymes namely pepsin become active and it helps to digestion the protein in the food by the produce of HCl, which pH is approximately 1 to 3. Sometimes more amount of the acid produced in stomach, it produces the irritation and pain in stomach. We call it known as the simply acidity.
basic substance like the NaCO3, which is baking soda, खाने का soda. Second है milk magnesia, MgOH twice are used as the antacid. By acid and base, it becomes salt and water. We relieve from the pain and irritation. तो फिर से इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन डाइजेस्टिव सिस्टम. हम जानते हैं कि डाइजेशन सिस्टम में अंदर माउथ आता है, ऑसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, एनस सब आता है. तो यहाँ स्टमक ये है, तो डाइजेशन ऑफ द फूड टेक प्लेस इन द स्टमक. फूड चर्निंग स्टमक इन 3 hours. Stomach produces the hydrochloric acid. Acid mixed with the food, it produces the acidic medium. At a low value of pH, acidic medium, enzymes namely pepsin become the active and help in the digestion of protein in the food by the products HCl with the pH is up to 1 to 3. And it also kill the bacteria. It kills the bacteria. Which is come with our food. Sometimes the more amount of acidic produced in stomach, it produces irritation and pain. We call simply known as the acidity. Basic substance like the NaCO3, baking soda, खाने का soda. Second है milk of magnesia, MgOH twice are used as the antacid. By acid and base, it becomes salt and water. We relieve from the pain and irritation. अभी क्वेश्चन नंबर 2 इसके अंदर है का ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मूला क्या है, इसका यूजेज लिखो. तो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2, calcium oxychloride. What is the chemical formula of the bleaching powder? CaOCl2, calcium oxychloride. We write the use. Use is in textile industries for the bleaching cotton and linen cloth. ब्लीचिंग करने के लिए मीन्स कपड़े को वाइटनेस लाने के लिए, कॉटन क्लॉथ को वाइटनेस लाने के लिए, लिनियन को क्लॉथ को वाइटनेस लाने के लिए इसका यूज होता है. इन पेपर इंडस्ट्रीज फॉर द ब्लीचिंग ऑफ द वुड पल्प. जो वुड पल्प होता है एकदम कलर वाइट होता ही नहीं है, एकदम बिल्कुल स्मेल भी खराब आती है, कलर भी एकदम डर्टी जैसा होता है. इसको ब्लीचिंग करने से ये कागज़ या वुड जो है मतलब ये वाइटनेस पे जाएगा. For the disinfecting the drinking water, it make a water germs free. तो इसका क्या होता है मैडम, कभी डिसइंफेक्शन ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, मीन्स इन्फेक्शन फ्री करने के लिए इसका यूज होता है. एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मेनी इंडस्ट्रीज. ए लॉन्ड्री फॉर द वॉशिंग क्लोथ को कपड़े को वॉशिंग के लिए इसका यूज होता है. तो अगेन ब्लीचिंग पाउडर केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOCl2. व्हाट इज द केमिकल नेम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. यूज़ क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लिनन क्लॉथ, पेपर इंडस्ट्री के ब्लीचिंग के पल्प, डिसइंफेक्शन ड्रिंकिंग वाटर, इट मेक अ वाटर जम्प फ्री, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मेनी इंडस्ट्रीज, लॉन्ड्री फॉर द वॉशिंग क्लॉथ. ये सब हमने कहते हैं मुझे 3 यूज लिखे थे, तो हमने 1 2 3 4 5 यूज लिख दिए. तो हम 5 लर्न करेंगे तो 3 आराम से हम भूलने का चांसेस रहेगा नहीं. अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 36. अब हम आप लोगों ने लिख दो क्वेश्चन 36. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A having the molecular formula C2H4O2 is used as a preservative. This compound reacts with ethanol
form a sweet smelling the compound B. इसका ना क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए, कंपाउंड ए क्या होगा, राइट द ब्लीचिंग केमिकल बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन विथ ए टू इथेनॉल, जो ए कंपाउंड मिला इसका इथेनॉल से रिएक्शन लिखो। हाउ कैन वी गेट द कंपाउंड ए फ्रॉम बी, कंपाउंड ए में से बी कैसे मिलता है, विच गैस इज प्रोड्यूस when compound A react with washing soda, कंपाउंड ए के साथ वॉशिंग सोडा रिएक्शन होता है तो कौन सा गैस मिलता है, कौन सा गैस मिलता है, वो क्वेश्चन 35 एंड 36 है। हम अभी दोनों को उनका आंसर हम एक्सप्लेन करेंगे। नाउ वी एक्सप्लेन द आंसर नंबर 36। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड having the molecular formula C2H4O2 is used as a preservative. This compound B, A acetic acid, ethanoic acid. A is acetic acid अथवा ethanic acid, CH3COOH. Acetic acid, what is the formula of acetic acid, बोर्ड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, CH3COOH. ethanoic acid, what is the formula of acetic acid, तो acetic acid मैंने CH3COOH. सेकंड क्वेश्चन था ethanoic acid react with absolute ethanol in the presence of the acid catalyst to give a ester CH3COOH. CH3 give C2H5 CH2OH, double bond CH3 give CH2 give CH2 plus H2O. तो फिर से इथेनोइक एसिड C2H5OH CH3COOH, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल, एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस CH3CH2 means C2H5OH, ethanol gives ester CH3 bond C CH2 bond CH2 plus H2O, ester CH3 bond C CH2 bond CH2 plus H2O. This reaction is known as the esterification reaction. To explain the esterification reaction, ethanoic acid plus ethanol, it form a ester and water. This reaction is known as the esterification reaction. On treating with the sodium hydroxide, which is an alkali, sodium hydroxide, sodium means Na, hydroxide means OH, which is alkali, the basic nature होता है. The ester is converted black to the alcohol and back to the alcohol to form a sodium salt of the acidic acid. So CH3 COO C2H5 CH3 COO C2H5 NaOH C2H5OH plus CH3 COONA सोडियम एसीटेट. तो बोर्ड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सोडियम एसीटेट, CH3COONA. नंबर 4, ए कंपाउंड ए एसिटिक एसिड रिएक्ट विद वॉशिंग सोडा Na2CO3. जो वॉशिंग सोडा आता है इसको फॉर्मूला है Na2CO3. बेकिंग सोडा बीच में N आता है NaHCO3 आएगा.
यहाँ वॉशिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम एसीटेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, तो 2CH3COOH प्लस Na2CO3 एसिटिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट गिव CH3COONA सोडियम एसीटेट प्लस H2O प्लस CO2। एरो ऊपर की तरफ लगाया मीन्स लाइटर देन एयर, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बनता है, हवा से कैसा है, हल्का, इसलिए हमने एरो ऊपर की तरफ लगाया। ये क्वेश्चन 36 पूरा होता है। अभी हम स्टार्ट करेंगे 37। अभी क्वेश्चन नंबर 37, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड एक्सप्लेन द ब्लड सर्कुलेशन in the human heart. Draw a label diagram of internal structure of human heart and explain the blood circulation in human heart. तो इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम कंपलसरी है, लिखा है लेबल द डायग्राम ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करने का, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है डायग्राम तो मिनिमम 5 टाइम ड्रॉ करोगे तब अच्छी तरह आ पाएगा, इसके साथ ना मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 38, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, लिस्ट एटलीस्ट 4 नेम ऑफ इट्स पार्ट एंड सेट द फंक्शन ऑफ एनी 2। आई के लेबल डायग्राम ड्रॉ कर दो, ये 4 पार्ट का नाम दे दो एंड एनी 2 को एक्सप्लेन कर दो, या 2 का फंक्शन लिखो, इसके बारे में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, ड्रॉ ए सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ वन ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट का लेबल डायग्राम ड्रॉ कर दो, खाली इतना ही क्वेश्चन है, बट हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड एक्सप्लेन इट प्रिंसिपल, वर्क एंड यूजेस, स्टेट द शेप मेजर कॉमनली यूज इन द इलेक्ट्रिक कंज्यूमशन। तो क्वेश्चन कौन से हैं, तो लेबल डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड एक्सप्लेन द ब्लड सर्कुलेशन। 38 नंबर, लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई, explain the name of the 4 part and explain any function of any 2. Question number 39, draw a symmetric diagram of the common domestic circuit. Question number 39, draw a label diagram of electric motor, explain the principle, working and uses, state the safety measure commonly used in the electric consumption. इसे ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ये नंबर 1 है, दिस इज नंबर 2, स्टेट द सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक कंज्यूमशन। तो 39 के अंदर 2 क्वेश्चन हैं, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन प्रिंसिपल वर्किंग एंड यूजेस। सेकंड नंबर है, स्टेट द सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक कंज्यूमशन। नाउ वी स्टार्ट द आंसर। Now we start the answer 37, a label diagram of the human heart। देखो ह्यूमन हार्ट के अंदर 1 2 3 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर को बोलते हैं ऑट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये राइट्स वाला पार्ट है, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम। अभी ऊपर वाला देखो तो वेना केवा फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये ऑर्टा है, ये पुलमिनरी आर्टरी है, पुलमिनरी वेन है। यहाँ दिया है मतलब ये सेप्टा दिया है जो 2 पार्ट में हार्ट को डिवाइड करता है। ये ट्राइक्यूबसाइड वाल्व है, यहाँ बाइक्यूबसाइड वाल्व है,
तो लेफ्ट है तो बाइक्यूब वाल्व, राइट है तो ट्राइक्यूब वाल्व, राइट है तो इम्प्योर ब्लड, लेफ्ट है तो प्योर ब्लड. Now the heart is a muscular organ which is as big as closed fist. हम बंद मुट्ठी करें इतने साइज का अप्रोक्सीमेटली होता है. तो हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज क्लोज फिस्ट की साइज कितनी होती है? तो क्लोज फिस्ट की साइज होती है. द हार्ट हैज़ द डिफरेंट चैम्बर to prevent the oxygen-rich blood. The heart has the different chamber, means 4 chamber to prevent, रोकने के लिए, the oxygen-rich blood, मतलब pure blood, from mixing with the blood containing the carbon dioxide, मतलब impure blood, reach the blood of the septa. ये septa है, ये impure blood, pure blood इसको मिक्स करते हुए रोकता है. हार्ट डिवाइडेड इन 4 चैम्बर, अपर 2 आर लेफ्ट ऑट्रियम एंड राइट ऑट्रियम, लोअर 2 पार्ट आर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल. तो अपर पार्ट को बोलते हैं ऑट्रियम, राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट, वेंट्रिकल राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट. हम अभी एक्सप्लेन करेंगे ब्लीचिंग ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट. तो ऑक्सीजन रिच ब्लड मीन्स प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल अपर चैम्बर लेफ्ट ऑट्रियम. ने बोला कि प्योर तो 2 वर्ड हैं, लेफ्ट बोलने में 2 वर्ड लगते हैं. तो लेफ्ट की साइड प्योर ब्लड आता है. प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड है. कहाँ से आता है? तो लंग में से आता है. तो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल अपर चैम्बर लेफ्ट ऑप्ट्रियम रिलैक्स, द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स so that blood transfer to the by the bicuspid valve. When the muscular left ventricle contract, it is the turn to blood in pump out of the body. तो लंग में से प्योर ब्लड लेफ्ट ऑट्रियम में आता है. इसे मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपांसन होता है. तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है. लेफ्ट वेंट्रिकल में से प्रेशर होने से पूरी बॉडी पार्ट के अंदर ब्लड जाता है. तो फिर से ऑक्सीजन रिच ब्लड मीन्स प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल अपर चैम्बर लेफ्ट ऑट्रियम. द लेफ्ट ऑट्रियम रिलैक्स, द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स so that the blood transport to the bicuspid valve. When the muscles left ventricle contract in the turn, the blood is pumped to the whole the body. Blood supply with the pressure, so wall of ventricle is thick. तो गिवरेज जान सकता है कि वॉल ऑफ वेंट्रिकल इज थिक एज कम्पेयर टू द ऑट्रियम. तो ऑट्रियम को खाली ब्लड सप्लाई करने का है वेंट्रिकल में, बट वेंट्रिकल को पूरा प्रेशर के साथ पूरी बॉडी के अंदर या लंग की साइड ब्लड सेंड करने का होता है. इसलिए वॉल क्या होती है? थिक होती है. तो ब्लड कैन नॉट फ्लो बैकवर्ड ड्यू टू दी बाइक्यूसाइड वाल्व. तो लेफ्ट ऑट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है? लेफ्ट मतलब 2, तो बाइक्यूसाइड वाल्व. एट द सेम टाइम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड अपर चैम्बर राइट ऑट्रियम. एट द राइट ऑट्रियम रिलैक्स, एट द राइट ऑट्रियम कॉन्टैक्ट द ब्लड ट्रांसपोर्ट टू द राइट वेंट्रिकल बाय ट्राइक्यूसाइड वाल्व. राइट 3 वर्ड है, ट्राई मतलब 3 है. तो राइट के अंदर ट्राइक्यूसाइड वाल्व, राइट मतलब इम्प्योर 3 वर्ड है, राइट 3 वर्ड है. तो राइट के अंदर इम्प्योर होता है, ट्राइक्यूसाइड वाल्व होता है. द ब्लड ट्रांसफर टू द लंग फ्रॉम द ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द प्योरिफिकेशन विद द प्रेशर.
Now we start question answer number 38. Label the diagram of the human eye and write the any four part and explain any two. तो हमने क्या किया है, सब पार्ट लिखे या एक्सप्लेन किए हुए हैं. तो लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई, तो मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, कॉर्निया, आइरिस, पुपिल्स, क्रिस्टलाइन लेंस, सिलेरी मसल्स, रेटिना, ऑप्टिक नर्व. देखो डायग्राम के अंदर पहला कॉर्निया, ये कॉर्निया है. सेकंड है आइरिस, ये आइरिस है. थर्ड है प्यूपिल, बीच में जो प्यूपिल है. चौथा है सिलियरी मसल, ये सिलियरी मसल से. पांचवा है रेटिना. छठा है ऑप्टिक नर्व, कि नर्व के थ्रू ब्रेन के तरफ जाता है. ये सिलियरी मसल्स है. लेंस के मतलब कभी फोकल लेंथ है, इसको कम ज़्यादा करने का काम करती है. ना वी राइट एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द पार्ट. कॉर्निया, लाइट एंटर टू अवर आई थ्रू द आई मेम्ब्रेन नोन एज द कॉर्निया. तो लाइट आई के अंदर कहाँ से एंटर होती है, तो लाइट एंटर टू अवर आई थ्रू ये आई मेम्ब्रेन नोन एज द cornea. It is a transparent part of bulging outward diameter of the spherical chamber. Surface of the cornea is approximately 2.3 centimeter. Iris, behind the cornea, there is a dark colored diagram known as the iris. Main function of the iris is to be control and size of pupil. So what is the function of the iris? Behind the cornea, a dark color diagram known as the iris. Main function of the iris to control the size of pupil. Pupil के size छोटी बड़ी करने के लिए. Pupil, small part in the middle of the iris is known as called the pupil मतलब खिड़की. Light enter the eye to the pupil. Pupil controls the light amount of eye so that skin of retina not damaged. It light the more than pupil contract and it light be less and pupil is expanded by the thing. कल लाइट ज़्यादा है तो आँख बंद हो जाती है. इसी तरह मतलब कभी जो प्यूपिल है उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, आई कम है तो ध्यान से देखेंगे. हम आई चौड़ी करते हैं, क्या होता है कि प्यूपिल एक्सपांड होता है. अभी क्रिस्टलाइन लेंस, बिहाइंड दिस इज अ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक द जेली. फ्रॉम द लेंस इट इज कॉन्वेक्स लेंस. ये जो लेंस है इसके अंदर ट्रांसपेरेंट जेली है, मिक्सिंग है, वाटर जैसा मतलब जेली है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस. दिस लेंस बिकम थिन और ए रिक्वायर इट इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन जेली. तो लेंस किसके बना होता है, तो प्रोटीन जेली का बना हुआ होता है. तो क्रिस्टलाइन लेंस के अंदर जो लेंस है किसमें से बना हुआ होता है, तो प्रोटीन जेली का बना हुआ होता है. बाय द एडजस्टमेंट ऑफ द थिन एट द थिक लेंस वी सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली. थिक और थिन के हिसाब से मीन्स फोकल लेंथ कम होना जाना होने के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाएंगे. सिलियरी मसल्स, मेन फंक्शन ऑफ द सिलियरी मसल is to the increase or decrease the focal length of the lens, means lens become thin. So what is the function of ciliary muscle? The main function of the ciliary muscle is to increase or decrease the focal length of a lens in eye. To see the near object clearly, muscles decrease the focal length. If see the far distance object, focal length of the lens means focal length is increased. means क्या होगा, लेंस पतला होगा. रेटिना is a
pigment brain is the contain the enormous number of the light sensitive cell. The eye lens form a inverted real image and object on the retina. तो आई के लेंस रेटिना पे कौन सा इमेज पड़ता है? तो रियल एंड इन्वर्टेड, एंड दिस एडजस्टमेंट डन बाय द ब्रेन. Optic nerve. When light fall on the retina, the light sensitive cell active, it generates electrical signal. These signals are sent to the brain via the optic nerve to about the object to the system. तो ऑप्टिक नर्व का मेन फंक्शन क्या है? द सिग्नल ऑप्टेन फ्रॉम रेटिना टू सप्लाई द ब्रेन via optic nerve about the synthesize. Now answer number 39. With answer number 39, the label diagram of the domestic circuit. देखो ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, अर्थिंग वायर है. लाइव वायर कम फ्रॉम द हाउस आउटसाइड फ्रॉम द पावर स्टेशन with help of the underground cable और overhead cable. खंबे वाले केबल से आता है या अंडर वाले ग्राउंड केबल से आता है. तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक बोर्ड जो फ्यूज बोर्ड है इसके अंदर जाएगा. फ्यूज बोर्ड इसको गवर्नमेंट मतलब ये सील किया हुआ होता है. इसमें से मीटर में जाएगा, इसमें भी सील किया होता है. इसके बाद अपना खुद का जो स्मॉल फ्यूज होता है तो इसके हिसाब से कभी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस मेनली स्विच एंड द फ्यूज और द ईच सर्कुलर. तो ये इलेक्ट्रिक मीटर में से अपना घर का जो फ्यूज होता है इसमें जाता है. बाद में अलग अलग रूम के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ये जो होता है इसके अंदर पैरेलल कनेक्शन होता है. अगर ये रूम में लाइट की नहीं है ये लाइन ऑन कर दो तो अकेले रूम में लाइट चालू होगी. तो विच टाइप ऑफ द कनेक्शन ऑफ वायरिंग इन द डोमेस्टिक सर्किट. तो पैरेलल सर्किट, पैरेलल हाउस घर के अंदर कैसा होता है? पैरेलल. तो ओवरहेड केबल के थ्रू सबसे पहले मीटर में फ्यूज में आएगा, फ्यूज में से मीटर में, मीटर के अंदर डोमेस्टिक फ्यूज में आएगा, बाद में घर के अंदर पैरेलल जाएगा. ये अर्थिंग वायर है. तो अर्थिंग वायर होता है ये घर के अंदर स्विच के साथ ज्वाइंट होता है और नियर द हाउस इट डंप इनटू द ग्राउंड. ग्राउंड के अंदर डंपिंग किया होता है. कोई आयरन की प्लेट है या छोटे कॉपर की प्लेट के साथ ज्वाइन करके जिनमें लगाया हुआ है. जैसे मतलब अगर ओवरलोडिंग हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए तो कोई आपको डैमेज करे नहीं, इसलिए अर्थिंग वायर इसका काम करता है. अभी इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 था The precaution of the electricity. The following precaution should be taken while using the electricity. We must ensure that the positive and negative wire from the treatment of electric circuit are not accidentally connected. हमको इतना चौकस ज्ञान होना चाहिए कि नेगेटिव वायर और पॉजिटिव वायर कोई भी काइंड से, कोई भी रीजन के हिसाब से एक दूसरे को एक्सीडेंटली कनेक्ट होना चाहिए नहीं. नाउ एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर 39. इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर मोस्ट इम्पोर्टेंट. इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डोमेस्टिक सर्किट, तीन में से क्वेश्चन आने का आंसर बोर्ड में के अंदर क्वेश्चन पूछने का चांसेस ज़्यादा है. इलेक्ट्रिक मोटर प्रिंसिपल. इलेक्ट्रिक मोटर इज डिवाइसेस दैट कन्वर्ट electric energy into the mechanical energy. The force act on the current carrying the wire placed in the magnetic field. ये मैग्नेटिक दो स्टेशनरी फील्ड है, इसके अंदर से करंट पास होता है, इसको मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करता है एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द मैकेनिकल एनर्जी. देखो डायग्राम के अंदर ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है. यहाँ ABCD ए के वायर है, यहाँ एक्सल है,
यहाँ स्प्लिट रिंग है, यहाँ ब्रश X ब्रश Y है और ये सर्किट कंप्लीट किए हैं। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इज शोन इन फिगर। A loop ABCD of insulated copper wire is placed in the permanent magnetic field such as AB and CD wire perpendicular to magnetic field. A magnetic field एक मैग्नेट है, ये स्टेबल है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बिल्कुल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ए टाइप का होता है और ये परपेंडिकुलर है। तो ए बी एंड सी डी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक field. The end of the wire AB and CD are connected to semicircular ring P and Q. Semicircular ring है, इसका नाम दिया P and Q. The inner part of the both ring is insulated. रिंग का जो इनर पार्ट है ये इंसुलेटेड क्यों है कि जो भी करंट है ये एक्सल को लगे नहीं। Both the rings are arranged on the axle such that they can rotate easily on it. The outer part of the ring P and Q is contact with the stationary brush X and Y. तो इनिशियली P स्प्लिट रिंग है, X ब्रश के साथ ज्वाइंट है, Q है, Y के साथ ज्वाइंट है। जब हाफ रोटेशन होगा तो उल्टा हो जाएगा, P Y के कॉन्टेक्ट में आएगी और Q है X के कॉन्टेक्ट में आएगी, P X को Y को कॉन्टेक्ट में हो जाएगा। ऐसे मतलब ऑल्टरनेट चेंज होता है। नाउ वी स्टार्ट द वर्किंग। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए लूप ABCD by the connecting the battery between brush X and Y. ये बैटरी से ज्वाइन कर दिया, ये ब्रश X है, ब्रश Y है, एक ही है। The current flowing BC and AD is either parallel to anti-parallel, so magnetic field force does not act on it. ये दोनों पैरेलल हैं, एक के साथ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, यहाँ कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। एंटी होता तो फोर्स लगता, परपेंडिकुलर है इसलिए फोर्स लगेगा। ए बी पर फोर्स लगेगा पर बी सी पे फोर्स लगेगा नहीं। द करंट फ्लो थ्रू द बी सी एंड ए डी इज आइदर पैरेलल टू एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, so force does not act on them. The current flow in wire AB from A to B and wire C to D from C to D perpendicular to magnetic field line, force on act on them. According to Fleming left-hand rule, the direction of the force act on the downward direction and the force CD and opposite मतलब upward direction. According to the Fleming left-hand rule, the direction of the force AB का नीचे की तरफ होगा और CD का upside होगा. These two forces are equal in the magnetic and manually in opposite direction, and so the loop ABCD rotates the anti-clockwise direction. After complete the half rotation, ring Q come in the contact with the brush X and with the ring P contact with the brush Y. तो कब उल्टा हो जाएगा? After the half rotation. Thus the direction of electric current flow into the loop gets the reverse due to the direction of the force acting the AB and CD wire. तो पहले AB मतलब जो डाउन की साइड था ये अप साइड हो जाएगा, CD डाउन अप साइड था और डाउन साइड हो जाएगा। तो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन AB अपवर्ड and force of CD downward direction, the loop complete the containing remaining half rotation and loop rotated the continuously, the connectively. Now we write the uses of the electric motor. Electric motor used in the experience like the electric fan, fridge, mixer, computer, MP3 player, etc. ये क्या हो गया? यूज हो गया। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पेपर नंबर 1 का सेक्शन डी कंप्लीट हो गया।
तो मैं आपको सबको बोलता हूँ कि सबसे पहले सेक्शन डी ऐसा लर्न कर दो, इसमें से आधा मार्क भी कटना मुश्किल हो जाए तो सेक्शन डी लिखो, बाद में सेक्शन सी लिखो, बाद में ए एंड बी, ऐसे लिखोगे तो जो अच्छा रहेगा। तो यहाँ वीडियो पूरा होता है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।